हुई। और आज भी कहा जाता है कि अहिरवाल बेल्ट से भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम वोट ना मिलते तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में ना होती। तो राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते बीजेपी सत्ता में आई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिनर आयोजन के चलते भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुश्किलों में भी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही आई। तो यहाँ से क्या आप वापस जाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेकर बीजेपी में वो शामिल हुए थे कि उनको भी मुख्यमंत्री एक दिन बनने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे ही ये मौका उनके पास आया बीजेपी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो ये दरअसल दैनिक जीवन में हम सब लंच करते हैं, सब डिनर करते हैं और सब ब्रेकफास्ट करते हैं, लेकिन किसी का डिनर करना, किसी का लंच करना किसी राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो किसी को हजम नहीं हो पाता है। और उसके बाद सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार ये लंच या फिर डिनर क्यों बुलाया गया। दरअसल पिछले 24 घंटे में हरियाणा की राजनीति में कुछ ऐसा ही हो रहा है। कैबिनेट मंत्री आरती राव के चंडीगढ़ आवास पर उनके पिता राव इंद्रजीत सिंह ने, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र यानी कि दक्षिणी हरियाणा के अहिरवाल के 11 विधायकों को बुलाया। और उन विधायकों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की भी विधायक शामिल रही, तो ऐसे में हरियाणा के राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी कि वाकई क्या राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर से कांग्रेस वाला हश्र बीजेपी का करने वाले हैं। दरअसल 2009 में हरियाणा में दूसरी बार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 2011 के आते आते राव इंद्रजीत सिंह और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच अनबन शुरू हो गई। ये अनबन लगभग 2 साल तक चली। राव इंद्रजीत सिंह ने कांग्रेस पार्टी से बगावत की। सांसद रहते हुए उन्होंने इंसाफ मंच का गठन किया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। दरअसल पिछले कुछ वक्त में देखा जाए, विशेष तौर पर 2014 के बाद, क्योंकि 15 अक्टूबर 2013 को राव साहब कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए, गुड़गांव से वो फिर से सांसद बने। तो ऐसे में उनकी इच्छा ये थी कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी अहिरवाल से ही मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया जाता है। उस दौरान ये कहा जाता है कि यदि प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा राव इंद्रजीत सिंह की रिकमेंडेशन हाईकमान को देते तो राव इंद्रजीत सिंह मुख्यमंत्री बनते। लेकिन वो दिल में टीस अभी भी है, दिल में इच्छा अभी भी है कि आखिरकार एक बार मुख्यमंत्री की कुर्सी का मजा तो चखा जाए, उस कुर्सी पर तो विराजमान हुआ जाए जो कुर्सी इतनी बड़ी जंग का कारण बन जाती है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से ये बैठक हुई है, इसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक को भी क्यों बुलाया गया, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के उन्हीं विधायकों को राव इंद्रजीत सिंह ने क्यों बुलाया जो अहिरवाल क्षेत्र से संबंध रखते हैं। क्या कोई बड़ी ताकत दिखाने की कोशिश तो राव इंद्रजीत नहीं कर रहे हैं? क्या हरियाणा में कोई बड़ी सियासी रणनीति तो राव इंद्रजीत सिंह नहीं बना रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि उनका सियासी प्रभाव पूरे हरियाणा में है और पूरे हरियाणा से आने वाले तमाम मंत्री और विधायक उनके संपर्क में है, लेकिन सिर्फ अहिरवाल को चुनना ही कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को आईना दिखाने का फैसला था। दरअसल बताया जा रहा है कि आगामी वक्त में केंद्रीय कैबिनेट में जो रिशफलिंग होने वाली है, यानी कि विस्तार होने वाला है, और उसमें 75 साल से अधिक की उम्र के तमाम केंद्रीय मंत्रियों को हटाए जाने की भी बात होती नजर आ रही है। तो ऐसे में आगे आने वाले वक्त में राव इंद्रजीत सिंह का केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद से भी कहीं ना कहीं पत्ता कट सकता है। क्या इसी ताकत को दिखाने की कोशिश की गई है? और आने वाला वक्त कितना महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी राजनेता इस डिनर डिप्लोमेसी पर खुलकर अपना बयान नहीं दे रहा है। चाहे वो मंत्री रणवीर सिंह गंगवा की बात करे, चाहे कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह की बात करे, चाहे कृष्णलाल पवार की बात करें, सभी ये कह रहे हैं कि वो वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने अपनी इच्छानुसार इन विधायकों का डिनर बुलाया था। जिसके बाद अब सियासी चर्चा ये भी तेज है कि क्या अपने पुराने मित्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ राव इंद्रजीत सिंह जाने की तैयारी कर चुके हैं, और क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। न्यूज़रूम में मेरी मौजूदगी है और नाजमीन से इस पूरे मुद्दे पर जानने का प्रयास करेंगे। काफी वक्त से कवर कर रही हैं नाजमीन, क्या सोचती हैं सिर्फ अहिरवाल के नेताओं को बुलाया जाना
सवाल यही है कि क्या ताकत दिखाने का प्रयास है जिसमें सिर्फ राव नरबीर सिंह को छोड़ दिया जाए तो तमाम वो नेता मौजूद रहे। देखिए बिल्कुल विधायकों के जरिए एक शक्ति प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी के समक्ष पेश किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमने बड़ी उलझने राव इंद्रजीत सिंह के बीच, आरती राव सिंह के बीच में देखी, जहां आरती राव सिंह के स्वास्थ्य विभाग पर उंगली उठाई गई। राव इंद्रजीत के उम्र के पड़ाव को देखते हुए कहा गया कि उनसे उनका केंद्रीय मंत्री पद भी वापस लिया जा सकता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये उठ रहे हैं कि चलिए इसमें आरोप प्रत्यारोप हो रहा था, लेकिन इस बीच में अचानक से एक डिनर का आयोजन करना और उसमें 12 विधायकों का शामिल होना। चलिए अहिरवाल बेल्ट से आपने 11 विधायकों को शामिल किया, लेकिन इसमें एक विधायक कांग्रेस की जो शामिल है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ पर आप कई विधायकों को देखेंगे। इन विधायकों में आप ये नहीं सोचेंगे कि चलिए ये बीजेपी के विधायक हैं, डिनर का आयोजन किया है, बुला लिया गया होगा। इसमें आरती राव सिंह के आवास पर डिनर का आयोजन किया गया, इसमें सुनील सांगवान और उमेद पातुपाश, कंवर सिंह, लेकिन इसमें जो बड़ा चेहरा है वो मंजू चौधरी का माना जा रहा है, जो नागल चौधरी से कांग्रेस की विधायक हैं। और ये वही चेहरा है जिन्होंने एक वक्त पर ये कहा था कि अगर वो नागल चौधरी से अभी चुनाव जीती हैं विधानसभा का 2024 में या 2019 में भी उन्होंने लड़ाई लड़ी तो इसमें राव इंद्रजीत ने उनका खुलकर सहयोग दिया था और राव इंद्रजीत के बलबूते वो चुनावी मैदान में जीत का दावा उस वक्त भी कर रही थी और 2024 में भी इन्होंने किया और 2024 में जीत हासिल होती है यहाँ अभय यादव के मुकाबले में। तो ऐसे में देखा जाए तो यही माना जा रहा है। देखिए राव नरबीर हो, किरण चौधरी हो, वो तो ये कह रहे हैं कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है और अगर डिनर का आयोजन भी किया जा रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है, मुख्यमंत्री भी आयोजन करते हैं तो हम भी शामिल होते हैं। लेकिन बात यहाँ है कि सिर्फ राव इंद्रजीत सिंह है और उनके तमाम समर्थक विधायक हैं जिन्हें राव इंद्रजीत सिंह ने विधानसभा चुनाव में आगे किया था और वो विधायक जीते, यानी कि वो जो प्रत्याशी जीत कर विधायक बने और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में मजबूत हुई। और आज भी कहा जाता है कि अहिरवाल बेल्ट से भारतीय जनता पार्टी को अधिकतम वोट ना मिलते तो भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता में ना होती। तो राव इंद्रजीत सिंह के बलबूते बीजेपी सत्ता में आई। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये डिनर आयोजन के चलते भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो मुश्किलों में भी राव इंद्रजीत सिंह की वजह से ही आए? बिल्कुल, ये भी बड़ा सवाल है कि क्या राव इंद्रजीत सिंह यहाँ कोई बड़ा सियासी खेल करने की तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि सीधे तौर पर उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं जो है अपनी लड़ाई जारी रखूंगा, चाहे संगठन में रहूं चाहे संगठन से दूर रहूं, क्योंकि सार्वजनिक मुद्दों को लेकर के मैं हमेशा अहिरवाल क्षेत्र के साथ खड़ा रहूंगा। 7 बार से सांसद वो गुड़गांव से हैं। अमन सर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, ये क्या मामला चल रहा है? क्या नायब सिंह सैनी से खुश नहीं है राव इंद्रजीत सिंह? क्योंकि इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि भाई जो भी मुख्यमंत्री होता है वो उनकी बातों को यदि नहीं मानता है तो उसके खिलाफ फिर ये उतर जाते हैं। तो क्या यही होता हुआ नजर आ रहा है? क्या हरियाणा में जो नायब सिंह सैनी जिस अहिरवाल बेल्ट के दम पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो कुर्सी जल्दी छिटकने वाली है? देखिए दिनेश जी, बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके की ये जो चर्चा है वो नजर आती है, क्योंकि आप देखेंगे कि अचानक से इस तरह से डिनर हो रहा है, कोई बात नहीं, लंच हो रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी की जो विधायक हैं और महिला विधायक हैं उनका शामिल होना कहीं ना कहीं कई तरह के सवालों को जन्म देता है। क्योंकि आप देखिए कि जब हरियाणा चुनाव बीजेपी जीती थी उस वक्त भी लगातार राव इंद्रजीत इस बात का दबाव बना रहे थे कि भाई इस बार का मुख्यमंत्री जो अहिरवाल बेल्ट है वहां से होना चाहिए, नहीं कोई अहिर होना चाहिए, ये राव इंद्रजीत का कहना था। उस समय बड़ी कश्मकश इसको लेकर रही थी, लेकिन आखिरकार नायब सिंह सैनी के नाम पर मोहर लगी। लेकिन आप देखेंगे अनिल विज भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है, राव इंद्रजीत भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। अचानक से 12-13 विधायकों को बुलाकर डिनर करते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि ये सामान्य सा लंच था, डिनर था, लेकिन इस डिनर के जरिए बहुत सारे कई यानी मुद्दों पर बातचीत हुई
हुई। अब ये कई सारे मुद्दे क्या थे, बहुत सारे मुद्दे क्या थे, इसके बारे में भी बताना चाहिए क्योंकि आरती राव जो है मंत्री हैं, राव इंद्रजीत की बेटी हैं। अगर इस तरह से वो एक तरीके से उनके आवास पर अगर यूं 11-12 लोगों की मीटिंग की जाएगी और उसमें कांग्रेस विधायिका भी मौजूद रहेंगी, तो जाहिर बात है कि इसमें कोई ना कोई शक की गुंजाइश जरूर पैदा होती है कि क्या नायब सिंह सैनी सरकार के दिन अब पूरे हो गए, क्या यहाँ से कांग्रेस पार्टी का उदय होता हुआ दिखाई पड़ता है। चूंकि राव इंद्रजीत कांग्रेस पार्टी से ही 2013-14 में आई थिंक बीजेपी में शामिल हुए थे, तो यहाँ से क्या आप वापस जाना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि बड़ी उम्मीदें लेकर बीजेपी में वो शामिल हुए थे कि उनको भी मुख्यमंत्री एक दिन बनने का मौका मिलेगा। लेकिन जैसे ही ये मौका उनके पास आया, बीजेपी ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी ही होंगे। तो ये तमाम बातें हैं, क्या उसका बदलाव राव इंद्रजीत लेना चाहते हैं, क्या अपनी बेटी आरती के जरिए अब एक अलग तरह की राजनीति यहाँ पर दिखाना चाहते हैं या अपनी ताकत को दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि उनके एक बुलावे पे 11-12 जो अहिरवाल जो बेल्ट के विधायक है वो उनके घर आवास पे पहुंच जाते हैं। और यही नजारा जब हरियाणा चुनाव खत्म हुए थे और मुख्यमंत्री कौन बनेगा उस वक्त भी देखने को मिला था, जब सारे के सारे 12-13 विधायक जो है राव इंद्रजीत के साथ में नजर आए थे। तो ये आप मानकर चलिए कि सामान्य सी घटना नहीं है, इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी रणनीतिक कोई ना कोई थ्योरी जरूर है, जहां पर अब बीजेपी के लिए हो सकता है आने वाले दिनों में मुश्किल। सर यहाँ पर मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा। जी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के राव इंद्रजीत सिंह सीधे तौर पर कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं कि वो मेरे मित्र रहे हैं, हम दोनों ने जो कानून की पढ़ाई की वो एक साथ की है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस ऑफर को, यदि उन्हें मिल पाता है, कोई गुंजाइश नजर आती है, तो क्या अब राव इंद्रजीत को ये ऑफर दे सकते हैं कि आप जितने भी विधायक आप अपने साथ जो लेकर चल रहे हैं उनको साथ लेकर के आइए, सीएम की कुर्सी हम आपको ऑफर करेंगे, यानी कि कांग्रेस पार्टी ऑफर करेगी? क्योंकि एक बड़ा सवाल ये भी है ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में एक ये पैरामीटर है कि आप 75 साल से अधिक उम्र के यदि हैं तो आपको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया जाता है, बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। लेकिन कांग्रेस या अन्य राजनीतिक दलों में ऐसी कोई बैरिकेडिंग नहीं है। तो ये रणनीति जो कितनी भारी बीजेपी के लिए पड़ सकती है हरियाणा में, और कांग्रेस यदि मौका मिले तो कितना भुनाने में कामयाब हो सकती है? अब तक बीजेपी ऐसा करती रही। आप देखिए महाराष्ट्र में जब शिवसेना से दो फाड़ हो जाते हैं, एकनाथ शिंदे अलग अपना दल लेकर चले जाते हैं, तो बीजेपी कहती है कि भाई आप हमारे साथ आइए, सरकार बनती है। और मुख्यमंत्री के तौर पर माना जा रहा था कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बनते हुए दिखाई पड़ते। तो क्या कांग्रेस पार्टी कुछ वैसा ही कह सकते हैं कि माहौल दोहराते हुए दिखाई पड़ सकती है? आपने देखा मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ, जहां पर सिंधिया को बीजेपी ने अपने खेमे में मिला लिया और वहां पर कांग्रेस पार्टी जो सरकार थी वो टूट जाती है, और एक तरीके से पार्टी भी टूटती है, सरकार टूटती है और बीजेपी सरकार में आ जाती है। तो तमाम सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनको अब कांग्रेस पार्टी दोहरा सकती है। और साथ में आपने जो कहा कि राव इंद्रजीत क्या मुख्यमंत्री क्या बनाए जा सकते हैं, देखिए राजनीतिक तौर पर सत्ता को पाने के लिए और एक अहम ओहदे पर बैठने के लोग तमाम सारे समझौते करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि राव इंद्रजीत, जैसा आपने कहा भी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े करीबी रहे हैं, दोस्त जैसे रहे हैं, और जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी में साथ में दोनों ने काम भी किया है। तो इस नाते भी क्या अब बीजेपी से उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? क्योंकि आप देखेंगे जब से राव इंद्रजीत की एक तरह की एंट्री बीजेपी में हुई है, लगातार बीजेपी की सरकारें बनती हुई दिखाई पड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राव इंद्रजीत को मुख्यमंत्री वो नहीं मिली। तो हो सकता है कि यहाँ पर वापसी उनकी कांग्रेस पार्टी में होती हुई दिखाई पड़े। ये बड़ा राजनीतिक सवाल है और बड़ी रणनीति है। आखिरकार हरियाणा में क्या होगा? क्या हरियाणा में नायब सिंह सैनी के लिए ये मुश्किलें खड़ी हो चुकी हैं? क्या ये मुश्किलें आने वाले वक्त में और बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं? और सिर्फ सवाल यही है कि अहिरवाल के राजनेताओं को इकट्ठा करके मोदी शाह को क्या संकेत देना चाहते हैं राव इंद्रजीत सिंह? इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 आवर।